चलो ध्यान देना यहाँ पे जरा ठीक से। इसमें पूछ रहा है कि इन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये तो सभी को पता है, n इंटू एन प्लस 1/2 ये होता है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। n इंटू एन प्लस 1/2 क्या होता है 2 होता है। वर्गों का योग पूछे तो n प्लस 1 और 2n प्लस 1/2 क्या होता है 6 होता है ये वाला। अब घनों का योग पूछे तो n इंटू एन प्लस 1 अब पूरे का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। शुरुआती में ये लिखवाए थे ना, हाँ यही होता है। अब इसके बाद से सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, n लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं के योग में क्या लिखवाए थे, n लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का योग वो होता है कौन सा n इंटू एन प्लस 1। n इंटू एन प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाँ करते थे जब आता था उसमें, ठीक। उसके बाद से इसके वर्गों का योग वाला क्या होता है, तो इसके वर्गों का योग वाला तो लिखवाए नहीं थे, लेकिन ध्यान रखो इसको एक ही फॉर्मूला लिखवाया था ना दोनों के लिए, सम या विषम संख्या का। ये होता है 2n, ठीक है। उसके बाद से n प्लस 1 और 2n प्लस 1/3 होता है, नीचे 3 होता है। 2n प्लस 1 2n प्लस 1 क्या होता है 3 होता है। किसका वर्गों का योग है ना, तो वर्गों का योग जो होता है, ठीक है 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 क्या है 3, इसका वर्गों का योग होता है। नहीं 6 नहीं करवाए, अरे करवाए हैं, लेकिन फिर ध्यान रखना वो जो था सम विषम दोनों के लिए था, दोनों के लिए लिखवाए हैं। देखो उसमें, हाँ ये एक के लिए है अलग, केवल अलग के लिए है, ठीक है ना। हाँ उसके बाद से नीचे वाला घनों का योग वाला देखो क्या होता है 2n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, ये लिखवाए थे ना। देख लेना n सम प्राकृतिक संख्याओं की घनों का योग 2n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। n लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं का योग क्या होता है n का स्क्वायर होता है। अरे ठीक है तो दोनों के लिए लिखवाए थे, सम या विषम के लिए। अच्छा देखो ये 2 हो पावे नहीं होगा, तो वे हम 2 कटाने कलर में 3 तो तू बात करना रहा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे तो इन विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग सीधा n स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद से n लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग में ये सिर्फ 2 हट जाता है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा इसका वर्गों का है ना, तो ये हो जाएगा n, ये सिर्फ 2 हटेगा और n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1, ठीक है 2n प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये n लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा। 2n प्लस 1, 1 मिनट रुकना थोड़ा सा, यहाँ पे जो है 2n प्लस 1 और ये -1 है, 2n प्लस 1 और -1 है। उसके बाद से इसका घनों का योग पूछे तो इसका, ठीक है इसके घनों का योग पूछे तो होता है n का स्क्वायर 2n का स्क्वायर -1 ये होता है, हाँ ये होता है, ठीक है इतना चीज़ें होता है, ठीक है। हाँ नहीं यहाँ पे बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पे बटे 2 था ना आपका, हाँ बटे में 2 n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, वहाँ पे बटर 2 लिख लेना। हाँ ध्यान नहीं दिए थे यहाँ पे, ठीक है थोड़ा सा ध्यान देना। देखना n लगातार, ये केवल सिंगल सम के लिए लिखवाए हैं। हाँ सम या विषम, उससे निकालेंगे तो उससे भी निकल सकता है ना दोनों। हाँ हाँ प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वहाँ पे 2 ऊपर हो गया है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। इसके लिए फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2/2 क्या होता है 6।
और सवाल भी करा थे, जैसे 1 से लेकर 60 तक सम पूछे तो n बराबर 60 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, n बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर बीसम पूछे तो n बराबर क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। करे थे ना ऐसे 1 से लेकर 60 तक, तो इस तरह से करेंगे। इससे भी निकल जाएगा और उस पे भी रखेंगे तो निकल जाएगा। हाँ उस पर भी रखेंगे। वहाँ पे 2 है तो वहाँ पे 3 नीचे है। ठीक है, तो 1 से लेकर जब भी कहेगा तो इस तरह निकालेंगे, समझ रहे हैं। जहाँ जहाँ n लगा है, अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा 10 बीसम लगातार, तो अब 10 का आधा 9 और 7 नहीं करते हैं। अगर पूछता है कि 10 लगातार बीसम प्राकृत संख्याओं का योग ना, तो n का मान ही डायरेक्ट 10 होगा, चाहे 11 पूछे तो। क्यों सर जी? वो पूछेगा इस तरह से 1 से लेकर 50 तक अगर पूछेगा तब जाके आधा सम बीसम निकालोगे। अच्छा, लेकिन डायरेक्ट n लगातार पूछ लेना। अब 1 से लेकर 30 तक तो पूछ नहीं रहा है, 30 करके ना, तो 1 से लेकर 30 तक नहीं पूछेगा। इसका मतलब है कि अगर पूछे कि 20 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, तो उसका वर्ग कर लो। तो सीधा n का मान रखकर वहाँ पे हाँ उसका वर्ग कर दो। जैसे 1 20 से लेकर अगर 1 से लेकर 30 तक, अगर 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्या पूछा है ना, तो 1 से 20 तक पूछा है, यानी कितने प्राकृतिक संख्या होगी 20? अच्छा 10 होगी ना, तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन दोनों का मान एक ही आंसर आएगा। 20 लगातार प्राकृतिक संख्या को वर्गों का योग मतलब दोनों का मान ए नहीं होगा। 1 से 20 तक पूछे या 20 पूछे? नहीं 1 से 20 तक, मैंने 1 से 20 तक पूछेगा तो 10 प्राकृतिक संख्या होगी ना, और 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। लेकिन अगर 10 लगातार विषम संख्या पूछे ना, तभी भी इसका मान क्या होगा 100 ही होगा। हाँ सही, दोनों तो वही पता पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, लेकिन समझना लैंग्वेज को है। 1 से लेकर 20 तक पूछा तो 10 होगा ना, से आ गया तो 100 में विषम निकाल कर हल करेंगे। अगर नहीं डायरेक्ट पूछ रहा है कि n लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तब तो सीधा क्या कर देना, उसी का स्क्वायर कर देंगे। अब ये नहीं कि 10 का आधा 5 करके स्क्वायर करेंगे, ये भी समझना जरूरी है। एग्जाम्पल दिखाएं जैसे, चलो एग्जाम्पल 2 चीज लिखो सवाल में। पहले तो ये हो गया ना, पहले सारा लिखवा ये लिखवा दिए हैं सब। अब एक और 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। लास्ट वाला जो प्रथम गुणज का औसत है ना, गुणजों का योग, प्राकृतिक संख्या के योग जो है, कौन सा लिख लो, इसको भी लिख लो जो था। एक n गुणजों का योग, एक प्रथम n गुणजों का योग, इन नहीं हो सकता। n गुणजों का योग, एक प्रथम n गुणजों का योग जो था वो क्या था आपका, an -1/2 ये वाला था, ठीक है। एक प्रथम n गुणजों का योग n-1/2 था। हाँ, लिखा है ना। ए से बी तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसमें लिखा है था। सर जी वहाँ तो प्लस है ना। यहाँ पे हाँ। ए से बी तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये जो होता है b प्लस ए, क्या होता है b प्लस ए, और दूसरा ब्रैकेट में b माइनस ए प्लस 1/2। ए की n गुणजों का योग an इंटू n प्लस 1 लिखवाए थे। हाँ सॉरी देखा सवाल दे चल नहीं, इसको सुधारना, नीचे बट्टे में 2 होता है, ठीक है। पिछली बार जो गलती हुआ है उस गलती को सुधार लो इसे। हाँ नहीं भाई, ऑनलाइन वाले में है, ये भी सुधार लेंगे, ठीक है। b प्लस ए और b माइनस ए प्लस 1/2। लेकिन थोड़ा सा इसमें भी हमको कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें भी -1 है लेकिन हम +1 शायद लिखवाए हैं तुम लोगों से। देख लेते हैं एक बार इसको भी, ठीक है। इसको चेक करते हैं, पहले उतारो इसको जो, उसको भी चेक कर लेते हैं। चलो चेक करते हैं इसको, ठीक है। बटे 2 है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ बटे 2 है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, मिटा दे नीचे वाला ना। हाँ इसका देखते हैं हम लोग। अगर इसका एग्जाम्पल लेकर हल किया जाए तो एक प्रथम n गुणजों का योग, एक प्रथम n गुणजों का योग का मतलब होता है जैसे 15 के प्रथम जो है 3 गुणज लेते हैं। कितने गुणज? 3 गुणजों का योग। 15 के प्रथम, एक तो 15 होगा, दूसरा क्या होगा
15 दूना के 30, 15 तिया 45, जोड़ो 5 + 10 का 0, 4 3 7 और 1 8, 80 आना चाहिए, 80 आना चाहिए ना। तो हल करो, 15 किसकी जगह पे होगा, एक ही जगह पे होगा, तो 15 × 3, आप 15 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे ना, तो 15 1 16, अब बटे 2, 90 होगा आंसर। 4 3 7 1 8 1 9, हाँ ठीक है 90 होगा। ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में, आखिरी का 24 आप 15, 120 हो जा रहा है ना। सर जी हम गलत किए हैं, गलत किए ही हैं। अच्छा, कैसे कीजिए? 15 3 है ना, हाँ तो हाँ ठीक है, ये हो गया 15 गुणे 3, 4 और 3 में से 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, बटा 2, 2 से कितना बार में, 2 बार में, 15 दूना 30 है, 30 15 से 45 दूना का 90, ठीक है, ये सही, ये फार्मूला सही, ठीक है, प्लस ये तो चेक भी कर सकते हैं, है हम लोगों के पास तरीका, समझ रहे हो ना। चलिए जो भी है, ठीक है, ये हो गया आपका, सब खत्म हो गया। आप पूछे कि n लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, n लगातार विषम संख्याओं का योग, देखो n लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, वही ले लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का, तो क्या लिखा हुआ है फार्मूला, n का स्क्वायर लिखा है ना। तो n लगातार, अगर ये क्वेश्चन रहता है कि 10 लगातार, 10 या नहीं, छोटा सा नंबर लेते हैं, 5 लगातार विषम, तो 5 लगातार विषम, पहला 1 होगा, दूसरा 3 होगा, तीसरा 5 7 और 9, यही होगा, 1 2 3 4 5 ही ना हुआ। हाँ, 5 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 25। लेकिन इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है, 1 से लेकर कितना था, 10 तक, यही क्वेश्चन, 1 से लेकर 10 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। हाँ, तो इसका आधा करना पड़ेगा आपको, हाँ यही आंसर है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन दोनों एक ही जैसे हैं, बस अब इसमें आधा करना पड़ता है और इसमें डायरेक्ट कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वो हल्ला कर रहे हैं, तो 9 7 16 5 21 और 21 3 कितना हो जाएगा, 24 और 1 25, इस तरह से भी आ रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा समझो, ठीक है, समझना है इसकी तरह ध्यान से। अगर n लगातार देता है सम या विषम वाले में, तो डायरेक्ट उसका जो फॉर्मूला है उसी में रख कर उस मान को हल कर देंगे, लेकिन 1 से पूछेगा ना तो उसका आधा करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा।